Hello, good morning everyone. I am Anjit Kumar Maurya. Welcome to our हरी माया स्कूल। आज आप लोगों के लिए हम क्या बताने वाले हैं? आज आप लोगों को हम एक्सरसाइज 8.2 क्लास 4th में बताने वाले हैं, जो कि डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्या करना है इसमें। तो देखते हैं कि जो क्वेश्चन दे रखा है पहला, उसमें लाइन दे रखी है, 2 लाइन्स दे रखी हैं, इनको कंपेयर कराइए, ए बी बड़ी है या सी डी। तो हमको दिखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो लाइन बड़ी हुई है वो कौन सी बड़ी है, ए बी। तो ए बी के लिए ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, जो कि माउथ जिसकी तरफ खुला होगा, तो ये लगेगा सिंबल, ठीक है। इसमें कौन सा हो जाएगा, पी क्यू और आर एस। तो इसमें देखने से कौन सी बड़ी लग रही, तो इसमें जो हमारी लाइन बड़ी होगी वो कौन सी होगी, आर एस, ठीक। नेक्स्ट जो बात करेंगे तो इसमें कौन सी, एम एन या आर एस। तो यहाँ पे आर एस बड़ी है, कौन सी बड़ी है, आर एस। अगला जो होगा, यहाँ पे कौन सी लाइन बड़ी है, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, यहाँ पे जो हमारी लाइन बड़ी हुई इसमें दिखाई पड़ रही थी, तो इसमें सी डी एंड जे के, तो हमें कौन सी बड़ी दिखाई पड़ रही थी, तो सी डी बड़ी है। इसमें जो हमारी लाइन बड़ी होगी कौन सी बड़ी होगी, सी डी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेजर द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स। इसमें मेजर करके लिखना है, तो ये जो हम मेजर करेंगे, ये मेजर करेंगे, स्केल से मेजर करिएगा तो ये आ जाएगी 3.2 कितना सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर। और ये कितना आ जाएगी, जो सी डी है सेकेंड वाले में, सी डी आ जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक। और ये कितनी हो जाएगी, ई एफ, ई एफ जो होगी हमारी 5.2 सेंटीमीटर। कितना होगा, तो 5.2 सेंटीमीटर। अगला पी क्यू, पी क्यू कितना है, तो 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। बाकी ड्रॉ करना है तो ड्रॉ करने के लिए आप स्केल का यूज़ करिएगा, और स्केल का यूज़ करके 4.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करिएगा, 5.8 सेंटीमीटर ड्रा करिएगा। इस तरीके से जो लाइंस दे रखी हैं उनको आप ड्रा करना है, ठीक। ए बी भी कितना दे रखा है, 5.5 सेंटीमीटर, एम एन 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से ड्रॉ करिएगा। अब बात करें एंगल्स की, तो एंगल्स में क्या क्या चीज़ें होगी, तो एंगल्स में भी हम जानेंगे कि व्हेन अ टू लाइंस, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, व्हेन अ टू लाइंस, जैसे हमें किसी चीज़ को करना है तो हमारे लिए हिसाब से क्या होना चाहिए कि जो भी चीज़ें दे रखी होंगी उनमें क्या हो सकता है कि व्हेन अ टू रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट एन एंगल आर इज फॉर्म्ड। अब यानी एक ही पॉइंट पे क्या हो रही हैं, टू रेज मीट कर रही हैं या मिल रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बनेगा, एंगल बनेगा। द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टिक्स। और जो ये क्या कहलाएगा, ए होगा, ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, वर्टिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये ए वर्टिक्स कहलाएगा, ठीक है। अब इंटीरियर वर्टिक्स के बाद में रेज फॉर्मिंग इज कॉल्ड आर्म्स, और वो किससे बना होता है, ठीक है। उसमें टू रेज होती हैं जो कि एंगल बनाती हैं, और वो कौन सी होती है, उनको क्या बोला जाता है, आर्म्स, यानी ये भुजाएँ कहा जाता है। ये जो हमारी होती हैं इनको क्या कहते हैं, आर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्म्स कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आर्म्स, ठीक है। इसको बोला जाता है आर्म्स, ठीक। ये हमारा क्या है, आर्म्स है, ठीक। अब ये इसमें भी क्या है, इंटीरियर एंगल्स होते हैं। इंटीरियर का मतलब अंदर वाला होता है, उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो बाहर वाला होता है। तो यहाँ पे देखो, इट लाइज इन टू आर्म्स, टू आर्म्स के जो ग्रीन कलर का है वो क्या है, इंटीरियर एंगल है, और जो बाहर वाला दे रखा है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ई इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल। तो ई जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, और ए जो होगा तो वो क्या कहलाएगा, इंटीरियर, डी कह सकते हैं इसको, डी जो छोटा वाला बना रखे हैं उसको डी इंटीरियर एंगल कहलाएगा। नेमिंग ऑफ द एंगल्स, एंगल्स की जो है नेमिंग किस तरीके से होगी, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि जो नेमिंग होगी वो किस तरीके से होगी। नेमिंग ऑफ द एंगल्स, तो अब इसमें देखो नेमिंग क्या है, एंगल को लिखने के, रिप्रेजेंटेशन करने के 2 से 3 तरीके हो सकते हैं। तो पहला तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें इस एंगल को हम एंगल बी ए सी भी लिख सकते हैं, बी ए सी भी लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, हम इसको दोनों लिख सकते हैं। वाई,
एंगल ए बी सी, बी ए सी भी लिख सकते हैं, सी ए भी लिख सकते हैं। जो हमारा ए होना चाहिए तो वो क्या आना चाहिए, जो ए होगा वो हमारा बीच में आना चाहिए, सेंटर में, ठीक है। तो एंगल हम कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे हम एंगल लिखें बी ए सी, चाहे लिखें हम सी ए बी। अब इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स, जो एंगल के अंदर होंगे वो क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे, और जो बाहर होंगे वो क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे, ठीक। तो जैसे हमको इसमें दिखाई पड़ रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो इंटीरियर एंगल्स में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, तो इंटीरियर एंगल्स में ये पी पॉइंट्स है, एक्स है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इंटीरियर पॉइंट्स हैं। एक्सटीरियर की बात करें तो ये जैसे क्यू दिखाई पड़ा और क्यू दिखाई पड़ रहा है, ओनली क्यू दिखाई पड़ रहा है, तो ये क्यू क्या है, एक्सटीरियर है, ठीक है। ये क्यू क्या है, एक्सटीरियर दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके से हमको इसमें बताना होगा कौन सा एंगल एक्सटीरियर है, कौन सा इंटीरियर है, ठीक है। आगे की जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.3। तो 8.3 में क्या क्या चीज़ें हैं, नेम ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स की जो एंगल्स है ये कौन सा एंगल्स है, ठीक, इसको किसके अकॉर्डिंग बताना है। तो एंगल का नाम लिखना है। तो जैसे पहला एंगल दे रखा है वो क्या हो जाएगा, पहला एंगल पी क्यू आर, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जिस एंगल को लेना है उसको सेंटर में रखना है, ठीक है। दूसरा हमारा जो होगा ये कौन सा है, तो दूसरा जो हमारा है वो एंगल ए बी सी, ठीक। और तीसरा जो हो जाएगा एंगल एन एम एल, ठीक, एन एम एल, ठीक। इसको हम क्या कर सकते हैं, चाहे हम एल एम एन कहें या एल एन एम एल कहें, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी, बीच में रखना, जो सेंटर वाले को रखना, जो भी चीज़ है। इसमें क्या है, एंगल आर क्यू पी या पी क्यू आर भी कह सकते थे, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, एंगल आर एस टी, ठीक। ये कौन सा हो जाएगा, एंगल आर एस टी, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।